नमस्कार मित्रों। आज महात्मा गांधी की जयंती है। महात्मा को महात्मा मानने से उनके विरोधियों का अस्वीकार है और महात्मा पर शब्द पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और वह कितना उचित है कितना नहीं, इस पर आज शायद सबसे अच्छा दिन है जब चर्चा की जा सकती है कि महात्मा गांधी पर बात की जाए। महामना मोहनदास करमचंद गांधी जी महात्मा स्वघोषित नहीं थे। उनको महात्मा उनके संपर्क में रहने वाले लोगों ने जाना, उनके आसपास रहने वाले लोगों ने जाना। जो ना जान सके उन्होंने उन्हें असैसिनेट कर दिया। तो जो असैसिनेटर्स के सपोर्टर हैं उनके लिए महात्मा शब्द गांधी जी के लिए स्वीकार नहीं। ना ही आज लोग ये मानते हैं, खासतौर से युवा वर्ग ये नहीं मानता है कि महात्मा गांधी का भारत की स्वतंत्रता में कोई विशेष योगदान था। तो मैं उन सभी से जो असैसिनेटर के समर्थक हैं, जो उनके हत्यारे के समर्थक हैं, उनसे, और जो युवा वर्ग जानता ही नहीं कि आज़ादी क्या थी और कैसे मिली, उन तक अपनी बात रखना चाहता हूँ कि बापू को जितना मैं जानता हूँ वो कैसे जानता हूँ इस पर भी बताना चाहता हूँ। बापू को बापू बुलाते हुए मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। क्यों करता हूँ इस पर भी बताना चाहता हूँ। और आप अगर बापू को गाली देते हैं, आप अगर बापू का असम्मान करते हैं, तो आपकी इस असभ्यता पर मैं आपका विरोध करता हूँ। क्यों करता हूँ ये भी बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा से। माननीय स्वर्गीय मोहनदास करमचंद गांधी जी महात्मा उनके कर्मों से हुए। जिनको महात्मा शब्द से आपत्ति है, उनका दुर्भाग्य है कि उन्हें उनका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। जिन्होंने उनकी हत्या की, उनका भी दुर्भाग्य है कि वे बापू को नहीं समझ सके। जिनको बापू शब्द से आपत्ति है, उनका भी दुर्भाग्य है कि भारतीय संस्कृति को नहीं समझते। हमारे यहाँ जहाँ के बापू थे, जहाँ पे वो पले बड़े और जहाँ उनका कार्यक्षेत्र सर्वाधिक रहा, उस गुजरात में आज भी प्रचलन है मोटा भाई बोलने का। यानी बड़ा भाई, भाई, प्यारा भाई अपने बंधु बांधवों मित्रों को बुलाया जाता है। ऐसी हमारी संस्कृति है। और बापू की जहाँ तक बात है, तो जो पितृपुरुष है उनमें से किसी को भी बापू बुलाया जा सकता है। पितृपुरुष कौन है? तो मैं जिस भूमि का रहने वाला हूँ, भारत के हृदय प्रदेश का हूँ, और मेरी संस्कृति यानी अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये कहती है कि पिता के अतिरिक्त जो पिता के समकक्ष हैं, मेरे घर के जो उसमें मेरे घर पे पूर्वजों के यहाँ किसानी होती थी, तो जो हमारे यहाँ पे कारिंदे थे, काम करने वाले लोग थे, वो भी हमारे लिए पितृपुरुष होते थे। हम उनको कक्का, दद्दा, चच्चा यूँ बुलाते थे। और जब दो तीन एक साथ खड़े हुए हैं तो उनमें से उनके नाम के साथ जो वर्कर्स हैं उनके नाम के साथ बुला लेते थे। पटेल कक्का,
या हर प्रसाद कक्का, राम प्रसाद कक्का, श्याम कक्का, अमृता, ताऊ, ये तो हमारा नौकरों के प्रति सम्मान था मेरे बचपन तक। और जो पूरा गांव में जो भी पिता के समकक्ष होते थे, पूरा गांव आपस में एक रिश्ते में बंधा होता था, जहाँ के हम निवासी। और कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के हृदय प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ऐसी संस्कृति में जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे मेरे पिता तुल्य किसी को भी बापू बोलने में आपत्ति नहीं है। पिता एक ही होता है सबका, आपका भी है, मेरा भी। और मेरे पिता की शिक्षा थी कि हमेशा उचित को उचित बोलना, सच के साथ खड़े होना, सच को ही सच बोलना, और असत का विरोध करना, अनुचित का विरोध करना, ये मेरे पिता की शिक्षा थी। और मेरे पिता मेरे सबसे बड़े गुरु थे। आज वो नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। कुछ माह पहले वो देह त्याग गए, देहावसान हो गया। तो उनकी देह वो मंदिर था जिसमें वो विराजमान थे, किंतु मंदिर के चले जाने से मेरे भगवान कहीं गए नहीं, वो विस्तृत हो गए और अब मेरे अंदर है। ये भी मैंने सीखा है तो मेरी इसी भारत भूमि से सीखा है, मेरी संस्कृति से सीखा है। तो जिन्हें पिता तुल्य का सम्मान करने में आपत्ति है, वो अपनी आपत्ति अपने पास रखें। महात्मा की जहाँ तक बात है, तो जो बापू को समझ सके उनके लिए महात्मा मानने में कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता। जिन्होंने उन्हें गोली मारी, यदि उन्हें उनका सानिध्य मिला होता और वो उनको समझने की क्षमता पा गए होते, तो वो बापू के कामों को आगे बढ़ा रहे होते, ना कि उन्हें गोली मारने का काम करते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? उसका कारण है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं, और अनुभव उम्र के साथ ही आते हैं। और जब अनुभव आता है और जिनके पास अनुभव नहीं है, तो अनुभवी अपना अनुभव गैर अनुभवी को समझाने का प्रयास करता है, और उस प्रयास में जिसके पास अनुभव अभी तक नहीं आया है, जिसके पास में उतना समझदारी अभी तक नहीं आई है, उनमें ये चीज़ होती है कि वो उस बात को समझ नहीं पाते और कुछ का कुछ अर्थ निकालते हैं। मैं बापू को कैसे समझता हूँ? मैंने सीखा कि सामने वाले की जगह खड़े होकर देखा जाए। ये सीख मुझे मिली मेरे गुरुजनों से, मेरे पितृपुरुषों से, मेरे वरिष्ठों से और अनुजों से भी। मुझे छोटों से सीखने में कोई आपत्ति नहीं। सीखना मेरा ब्लड में है। तो मैंने अपने वरिष्ठों और कनिष्ठों से सीखा कि किसी को समझना है, किसी की परिस्थिति समझना है, तो उसकी परिस्थिति में उसकी जगह खड़े होकर देख लो, तो पता लग जाएगा कि वो क्या सही है और क्या गलत है। तो ये तो सामान्य जीवन में भी ये चीज़ काम आती है। किंतु जो आज नहीं है, जिसके हम उतना करीब नहीं हैं, हम जितना उसको जान सकते हैं, जितना उपलब्ध है उसके विषय में जानकारी, उस जानकारी के आधार पर हम उन परिस्थितियों में खड़े रहने का संकल्पना करके हम उस व्यक्तित्व में जाके देख सकते हैं। तो मैंने व्यक्तित्व में भ्रमण किया, बापू के व्यक्तित्व में जाके देखता हूँ, तो मैं अपने आप को एक ऐसे पिता की तरह पाता हूँ जिसके अनेक बच्चों में से समूह बने हुए हैं, और उन समूहों में आपसी जो विवाद है उसका सुलझाव मुझे करना है, और वहाँ मुझे पंच परमेश्वर बनना है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की तरह, जो प्रेमचंद की कहानी के पंच परमेश्वर के पात्र थे। और वहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ, अपने भतीजों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर पाता। जब मैं पंच परमेश्वर न्याय की कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, पिता की जगह बैठ जाता हूँ, पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता, माँ अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती। यह हमारी संस्कृति बोलती है, और यह सच है कि नहीं कर सकता यदि वह न्याय करने बैठा है। तो जिस समय दो बच्चे अपना विवाद लेकर, आपसी विवाद लेकर आएंगे पिता के पास, तो पिता दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं जा सकता, और ख़ास तौर से न्याय की कुर्सी पर बैठकर तो बिल्कुल नहीं।
तो मैं देखता हूँ कि जब बात आई हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपसी विवाद की बनने के बाद, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बनना कैसे संभव हुआ। इसके लिए आप उस पिता को दोष दे रहे हैं जिसकी बात आपने नहीं सुनी। ना हिंदुस्तान की कुर्सी के चाहने वालों ने सुनी, ना पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठने वालों ने सुनी, और दोषी बता दिया बापू को। दोनों की महत्वाकांक्षा, दोनों की अल्प बुद्धि, दोनों से मेरा व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, दोनों समूहों की बात कर रहा हूँ। दुखद है, बंटवारा हमेशा दुखद है, और बंटवारा जाते हुए दुश्मन की चाल थी, ये हम सब जानते हैं। और हम आज भी उस बंटवारे के बीज को निरंतर बोए जा रहे हैं। बापू वो तब कर रहे थे जो आप आज करने का कह रहे हैं। जो आज के सुबुद्ध प्रबुद्ध लोग बोलते हैं कि सब एक हों, सब एक रहें, भारतीय एक हों, हिंदू एक हों, और हिंदू एकता की बात करते हुए आप दलितों के साथ अत्याचार करें क्योंकि आप सबल हैं, और आप हिंदू एकता की बात भी करें, तो हास्यास्पद नहीं क्या? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? तो आप वो करने की कह रहे हैं आज कि हिंदू एक हो जाएं। बापू करके दिखा रहे थे। बापू दलितों के साथ बैठते थे, बापू दलितों के साथ रहते थे और समकक्षता से रहते थे, उनको समान रखते। बापू अपना गंदगी स्वयं साफ करते थे। क्यों करते थे? इसीलिए कि उस दास्ता के विरोध में थे जिस दास्ता के आप और हम आदी हो गए। बापू स्वावलंबन के साथ थे। बापू अपना कपड़ा खुद बनाते थे। क्यों बनाते थे? वो मैसेज था, वो बताते थे कि स्वावलंबन क्या है। हम चाहें तो कर सकते हैं। अगर बापू कर सकते थे तो हम सब कर सकते थे। जरूरी नहीं कि हम अपना चरखा और कतली लेकर ही बैठे। वो तो एक प्रतीक था। अपने हिस्से की रोजी तो कमा लें, अपने हिस्से का अनाज तो उगा लें, अपनी जरूरत का सामान तो बना लें, अपने गांव के लायक, अपने शहर के लायक, अपने मोहल्ले के लायक, अपने घर के लायक, गांव के लायक, शहर के लायक, प्रदेश के लायक, देश के लायक। बापू तब की बात कर रहे थे जब देश में भरपेट खाना भी हम लोग नहीं उगाते थे। 30% देश उस समय भूखा सोता था। आज आप कहते हो तब सड़कें क्यों नहीं बनाई? जो ये कहते हैं कि तब सड़कें नहीं बनी, वो क्या सोच के कहते हैं कि जब खाने को नहीं है तब आप दीवार उठाने की बात करोगे? जब पहनने को नहीं है तब आप कारों की बात करोगे? गाड़ियां कैसे चलेंगी इसकी बात करोगे? ट्रैक्टर भी कब आए हमारे देश में, और जो आए थे किस तरह के आए थे? जो शुरुआती ट्रैक्टर थे उसमें लकड़ी के पहिए हुआ करते थे, और वो कच्ची भूमि में चलने के हिसाब से बनाए गए थे, उबड़ खाबड़ में चलने के हिसाब से बनाए गए थे। जो उसका पहिया जो इतना बड़ा होता है पिछला, वो इसी हिसाब से बनाया गया है कि वो कैसी भी उबड़ खाबड़ भूमि में चल सके। आज भी ट्रैक्टर वैसे बने थे, लेकिन शुरुआत में जो थे वो लकड़ी के पहिए के साथ आए थे। तो तब सड़कें क्यों नहीं बनाई? तब कारखाने क्यों नहीं बनाए? कारखानों की नींव हालांकि उस समय आज़ादी के साथ ही लगभग पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ कारखानों की नींव रखी गई, कुछ बांधों की नींव रखी गई। ये दूरदर्शिता थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों से सहमति थी तत्कालीन सरकारों की, जो कुछ काम हुआ, और वहां से जागरूकता लाते लाते हम आज स्वावलंबन की ओर बढ़ते चले गए।
लाल बहादुर शास्त्री, जिनका भी आज जन्मदिन है, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। और लोकप्रिय सरकार की ताकत क्या है, ये तब ही प्रमाणित हो गया था कि शास्त्री जी के इस एक नारे के नाम पर देश ने आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया और हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुए। हम अपने देश की रक्षा में सीमा पर आत्मनिर्भर हुए, होते गए, आज भी है, होते जा रहे हैं। वो एक ऐसा विषय है कि आत्मरक्षा या लड़ाई या युद्ध, उसमें सभी विकास कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी, और हमें निरंतर विकास की आवश्यकता है खाद्यान्न में। किंतु भरपेट देश खाना खाने लायक हुआ तो उसमें शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, उस सोच का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारे देशवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, इस देश के किसानों की कर्मठता को, इस देश के किसानों की जुझारूपन को बहुत बड़ा योगदान है। तो जब ये सारी चीज़ें, तो तब ही जब आज़ादी के बाद की है, जब बापू को असैसिनेट कर दिया गया उसके बाद की है लगभग। किंतु देश आज़ाद कैसे हुआ? आप बोलते हो आज़ादी में बापू को क्या लेना देना, तो मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आज़ादी कैसे मिल गई? कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने जो लूटने लायक था लूट चुके थे और उनको लगता है कि अब यहाँ कुछ नहीं था तो वो चले गए। क्या यार पूरी तरह सही है? कुछ हद तक ये सही है कि उन्हें अपने इस उपनिवेश में कुछ बहुत अधिक फ्रूटफुल नहीं दिख रहा था, फलदायी नहीं दिख रहा था। थोड़ा बहुत 1-2% ये मत कुछ लोगों का हो सकता था, किंतु उपनिवेश का होना ही पर्याप्त होता है। इसीलिए इंग्लैंड आधी दुनिया पर पहुंचा था, सिर्फ भारत में नहीं था, भारत के भरोसे नहीं था, जिसको उसने शासन किया, जिस पर हम लोगों पर, और हम लोगों पर शासन अंग्रेजों के नहीं किया, उसके पहले मुगलों ने किया, उसके पहले भी किसी न किसी ने किया। बाहरी आक्रांत आते रहे और हम उनके अनुसार चलते रहे। तो हम गुलामी की मानसिकता से इस तरह ग्रसित हो चुका था हर भारत भारतीय गुलामी की मानसिकता से इस तरह ग्रसित था कि वो ये मान बैठा था कि जो करना है सत्ताधीशों ने करना है और हमें केवल अनुपालन करना है। जैसा कहा जाए, जो कहा जाए, जो चाहे शासक करे, हमको केवल आदेश का पालन करना है, और को न हुए हमें कहानी की भावना दी थी। ऐसे में बापू ने क्या किया? बापू ने जन जन को जगाया, अपने आप स्वयं करके दिखाया और करके दिखाकर जगाया कि हम ये कर सकते हैं। बापू एक संपन्न घर से थे। ये इससे प्रमाणित है कि वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने वो भी गए थे, और ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाना तो छोड़िएगा, हाई स्कूल से आगे जाना या हाई स्कूल पढ़ना भी तत्कालीन समय में बहुत कठिन था, बहुत महंगा था। मेरे बाबा ने मेरे पिता को असमर्थता जता दी थी हाई स्कूल के बाद आगे बढ़ाने में, और यही परिस्थिति लगभग पूरे देश की थी। मेरे बाबा 50-60 एकड़ के और ज़्यादा के किसान थे। 50-60 एकड़ मतलब 100-125 बीघा का किसान अपने बेटे को बोलता है मैं आगे नहीं पढ़ा सकता, मेरी क्षमता नहीं है हाई स्कूल से आगे। ये तत्कालीन परिस्थिति थी। तब बापू ने आम आदमी बन के रहना शुरू किया और तब आम आदमी को जगाया। बापू ने सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी थी जो उनके पास थी, उनकी क्षमता में थी, उन्होंने छोड़ दिया था। बापू ने आम आदमी की तरह लंगोटी में रहना शुरू कर दिया था। अपना भोजन उगाना, बनाना, पकाना, बनवाना और आम आदमी बन के जीना,
उस व्यक्ति के लिए जिसके पास साधन है लेकिन वो छोड़ देता। महात्मा नहीं था तो क्या था। और अगर बात ये करें कि आज़ादी में क्या योगदान था, तो आज़ादी में अगर बापू का योगदान नहीं था, हमने मान लिया, चलिए थोड़ी देर के लिए एक तरफ कर देते हैं बापू को, बापू ने कुछ नहीं किया, ये भी मान लेते हैं जैसा आप कह रहे हैं, जैसा युवा वर्ग आज का कहता है। और वो कह क्यों रहा है? क्योंकि उसको बताया गया है, इसलिए कह रहा है युवा वर्ग। तो मैं केवल सत्य के दर्शन कराना चाह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी के समर्थन या विरोध में बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। वो ये है कि ये बताया गया कि आज़ादी मिली तो गोली से मिली, आज़ादी मिली तो तलवार से मिली, आज़ादी मिली तो सशस्त्र संघर्ष से मिली। तो मुझे हमारे क्रांतिकारियों के प्रति मेरा संपूर्ण सम्मान के साथ, क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह राजगुरु और इनके साथी संसद में जब बम फेंका था तो खाली जगह में फेंका था, हवा में प्लास्टिक। वो नहीं चाहते थे कि कोई घायल हो, कोई मरे, और कोई मरा भी नहीं था। वो चाहते तो यही काम किसी भीड़ में कर सकते थे, जो आज के आतंकवादी अतिवादी अपने आप को दिखाने, अपनी ताकत दिखाने करते हैं, निर्दोष लोगों को मारने का काम। वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। और उस एक विरोध के लिए उनको फांसी दे दी गई, सजा दी गई। बहुत दुखद था, बहुत गलत था। तो आपको क्या लगता है कि वो एक हवा में बम के धमाके से डर गए अंग्रेज? हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने 4-5 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारी। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर जी को श्रेय जाना चाहिए? उन 4-5 अधिकारियों को मारने से डर गए अंग्रेज और भाग गए। और भगत सिंह की ये सोच क्यों थी कि हमको लोगों को मारना नहीं है, अपनी उपस्थिति पर दिखाना है, अपना विरोध दर्ज करना है? इस पर सोचिए। और अगर 4-5 अफसरों के बनने से अंग्रेज छोड़कर चले गए, ये लगता है, तो निश्चय ही चंद्रशेखर आजाद को इसका श्रेय मिलना चाहिए। अगर ये लगता है कि 1658 में जो क्रांति हुई, जहाँ तक यदि मैं सही हूँ तो भीमा शंकर कुछ ऐसा नाम था जो पहले क्रांतिकारी थे। फिर इसके बाद में अगर लगता है कि 1658 के बाद लगभग 199 200 साल बाद 1857 में झांसी की रानी की क्रांति के कारण चले गए, 100 साल बाद हो सकता है कि वो इससे डर गया हूँ। उस समय झांसी की रानी ने बड़ा विरोध किया था। हालांकि उनको हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी महात्मा, उनको असैसिनेट कर दिया अंग्रेजों द्वारा, और उसमें हमारे अंदर के लोग अंग्रेजों के साथ थे, इसलिए अंग्रेज कर पाए। बापू महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने, हाँ, एक नाम, बड़ा नाम रह गया है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो सशर्त भाग ले रही थी उनकी आज़ाद हिंद फौज युद्ध में। कितनी बड़ी टुकड़ी थी जो उनके पास थी, आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस के पास, महामना आदरणीय हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के पास कितनी बड़ी सेना थी, जिससे डर के अंग्रेज भाग गए। अब आप कहेंगे मैं इनमें से किसी को भी श्रेय देने तैयार नहीं हूँ। मैं कहूँगा हाँ, नहीं हूँ ना, अकेले महात्मा गांधी को श्रेय देने तैयार हूँ।
मैं कह रहा हूँ कि हम सबके सामूहिक प्रयास से, उसमें उन तमाम क्रांतिकारियों के प्रयास से जिनके नाम आज हमारे सामने आज तक नहीं आए, जिनको पेंशन भी नहीं मिल पाई, जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना भी नहीं गया, उन सबके बलिदानों से मिली है सब ये जो आज़ादी है। उन सबके विरोध से, उन सबके संघर्ष से मिली है ये जो आज़ादी है। हर एक को श्रेय जाता है, लेकिन इसका जो नेतृत्व जिसने किया वो महात्मा गांधी थे। इसके उनके साथ में जो सहयोगी थे वो बड़े बड़े नाम बहुत सारे वो थे, और ये वो नाम जो मैंने अभी लिए ये वो हैं जिनको कि तत्कालीन अलगाववादी माना गया। सरकार के विरोध मतलब अलगाववाद, सीधी सी बात है। लेकिन वो हमारे आज़ादी के लिए हमारे हीरोज, उन सबको श्रेय जाता है, और एक एक को श्रेय जाता है जिसने उस समय अगर अकेले में भी नारे लगाए हैं घर के बाहर निकल के, उसको खास तौर से उनको तो बिल्कुल नहीं जाता जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। दुर्भाग्य ये है कि जो अंग्रेजों के साथ मौका परस्त, जो अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, वो भी उन्हीं के समकक्ष हैं आज जो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े थे। और सब मिलकर आज देश की, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के तमाम प्रशासन की बात कर रहा हूँ, राजनीति में बड़े पदों पर बैठे विभिन्न दल। वो जो लंगोटी पहन के पूरी जिंदगी बिताया उसने तो कोई पद स्वीकारने से ही मना कर दिया था, किसी राजनीतिक पार्टी में रहने से मना कर दिया था। आज़ादी के बाद उस लंगोटीधारी बापू को कहना था कि कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस, वो आज़ादी के लिए हम लोगों का संघर्ष था और इसको अब समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन बूढ़े बाप की सुन्नत या जवान बेटा, समर्थ बेटा पूरी तरह से यार नहीं होता। जितना सुना उतना सुना, जितना नहीं सुनना था नहीं सुना, और उसका लाभ, उस नाम का लाभ, उस झंडे का लाभ आज तक था। और अकेले वो ही नहीं, उस पार्टी से निकल के पता नहीं कितनी पार्टियां बन गई, वो सब भी उस विचारधारा के विरोध में जो थे उनसे भी पता नहीं कितने लोग बटते चले गए। लेकिन वो भावना पता नहीं कहाँ रह गई पीछे, जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों के मन में थी, वो कहीं पीछे छूट गई और सब निज लाभ के लिए आगे बढ़ते चले गए। निज लाभ महत्वपूर्ण हो गया। आज की संसद में भी निजी हित के चिंतक शुरू की संसद से आज की संसद के बीच में बढ़ते चले गए। शुरू में थोड़े बहुत सार्वजनिक हित के चिंतक भी थे, किंतु समय के साथ वो सार्वजनिक हित पीछे छूटता गया और निजी हित के चिंतकों का संसदों में, संसद से मेरा तात्पर्य तमाम संसदों से है, विधानसभाओं से भी है और राष्ट्रीय संसद से भी है और स्थानीय जो आपका प्रशासन है उससे भी है। सभी में जनहित कहीं पीछे छूट गया और निजित कहीं ना कहीं आ गया। निजित के चिंतकों का प्रतिशत बढ़ते गया, शुरू से अभी तक बढ़ते थे, और वो उसका भी कारण वही शुरुआत में जहाँ पे कि निजित के चिंतक थोड़े बहुत जो थे उनके लाभों को, उनको मिलते लाभों को देखकर प्रेरित हुए लोगों से आज की संसद भी उतनी ही दूषित और दूषित होती जा रही है। इसके दोषी भी हम ही हैं। बापू को जाने से बापू का विचार नहीं मर गया था। बापू के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले कई लोग आगे आए बाद में। उसी में एक नाम बहुत प्रचलित, हम सब जानते हैं, अन्ना जी, क्षमा चाहता हूँ, जयप्रकाश नारायण जी, विनोबा भावे जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, अनेक नाम हैं, मैं सारा नाम नहीं ले पाऊंगा। लोहिया जी, सरदार पटेल जी,
पता नहीं कितने नाम जो बापू के विचार को लेके आगे बढ़े। जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे और वो भी कहीं ना कहीं बापू के विचार से के साथ चले काफ़ी कुछ। और अनेक नाम हैं जो बापू की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। उन्हीं में से जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन ने जब सत्ता दूषित होते दिखी, जब सत्ता दुरुपयोग करते दिखी, तो वो बापू की विचारधारा के समर्थक जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग वो आगे आए। उनके कॉल पर, उनके आह्वान पर अनेक युवा आगे आए और ये हुआ कि सत्ता पलटती गई, सत्ता बदलती गई, जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ। और विपक्ष का महत्व देश ने जाना, विरोध का महत्व देश ने जाना। फिर ऐसे कई बार इस बीच में हुआ है कि सत्ता का परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश में होता रहा और हमेशा हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा ये, और हो ऐसी मेरी कामना, प्रार्थना ईश्वर से सदैव। तो वो जो आज जो देश में हो रहा है, जो शुरुआत की सरकार में जवाहरलाल नेहरू जी के निर्देशन में हुआ, नेतृत्व में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में हुआ, इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ, मोरारजी के नेतृत्व में जो हुआ देश में, उसका श्रेय हम मोरारजी को नहीं देंगे क्या? चरण सिंह जी को नहीं देंगे क्या? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को नहीं देंगे क्या? नरसिम्हा राव जी को नहीं देंगे क्या? या आज हम मोदी जी को नहीं देंगे क्या? या हम नहीं देते हैं क्या? अगर हम ये कहें कि स्वच्छता में मोदी जी ने तो स्वच्छता अभियान में एक ही दिन झाड़ू चलाई, 2 दिन झाड़ू चलाई, या साल के साल झाड़ू चलाते हैं, बाकी तो देश के लोग ही साफ करते हैं देश को, अपना अपना घर लोग खुद करते हैं। तो मोदी जी को इसमें श्रेय नहीं जाना चाहिए क्या? ठीक है, हमेशा नेता का जो आह्वान होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और एक नेता के एक आह्वान पर हजारों लाखों लोग अगर खड़े हो जावे तो हजारों लाखों नाम में से सब महत्वपूर्ण है, ये अलग बात है, महत्वपूर्ण सब है। जो कि अच्छी बात को अच्छा मान के अच्छे तरह से अनुकरण करें, साथ खड़े हों, वो सब महत्वपूर्ण है। किंतु जिसका आह्वान है, जिसके निर्देशन में, जिसके अपने बुलावे पर लोग खड़े हो जाए, उसका दल कहला सकता है, उसके समर्थक कहला सकते हैं, नाम तो वो। तो बापू ने वो आत्मनिर्भरता की, स्वराज की जो बात की, उस आह्वान पर और उनके अहिंसक आंदोलन पर में वो ताकत थी जिससे अंग्रेजों को जाना। और उसी आंदोलन के अंतर्गत ही सशस्त्र संघर्ष भी, जो सीमित सशस्त्र संघर्ष भगत सिंह जी जैसा और खुला सशस्त्र संघर्ष चंद्रशेखर आजाद जैसा, सुभाष चंद्र बोस जैसा, ये सब भी कहीं ना कहीं बापू के आह्वान के परिवर्तित रूप थे जिससे बापू सहमत नहीं थे। बापू का गोली चलाने से, बापू का सशस्त्र संघर्ष से मनाही थी, ये नहीं किया गया। और अगर बापू भगत सिंह, राजगुरु, इनकी फांसी के लिए रोकने के लिए समझौता करते तो देश और 10 साल आगे चला जाता, आज़ादी के लिए, पाने के लिए। कुछ ना कुछ तो फिर हमको सौदेबाजी करनी पड़ती, ये जानते हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता, किंतु
आप वहां होते तो बापू होते, या बापू होते तो आप वहां होते। मेरी बात फिर से, कि अगर मोदी जी की जगह मैं होता तो क्या करता। अगर मैं मोदी जी होता तो ही मैं वहां हो पाता। इसी तरह अगर आप बापू होते तो ही आप बापू की जगह होते। बापू होते से मेरा मतलब है कि वो सारा आपका संघर्ष उस तरह होता जैसा बापू का है, तो आप वहां हो पाते। और जब आप वहां हो पाते तो आप भी शायद वही कर रहे होते जो बापू। दूर से दोस्त देना किसी के लिए भी संभव है, श्री राम के लिए भी देते हैं लोग, कि श्री राम ने सत्ता के सामने पत्नी का परित्याग किया। उनका अपना अभिमत है, किंतु श्री राम की जगह बैठकर देखें, श्री राम के तत्कालीन परिस्थितियों में जाके देखें, उस समय का क्या समाज था, क्या रीति नीति थी, तब आप तय कर पाएंगे। बापू की जगह बैठ के देखिए, तब आप तय कर पाएंगे। राजनीतिक विरोध अलग है, मैं भी राजनीतिक हूँ, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, किंतु यदि मैं मेरे देश का हित चाहता हूँ, मैं वास्तविक राजनीतिक, वास्तविक सत्यवादी हूँ, वास्तविक सत्य का समर्थक हूँ। इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मुझे बापू को बापू बुलाते हुए गौरव का अनुभव होता है। मुझे बापू को महात्मा बुलाते हुए आनंद का अनुभव होता है। और बापू के नेतृत्व में देश की आज़ादी को स्वीकारते हुए भी समझदारी का अनुभव होता है। अहिंसक आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो चकित कर देने वाला था तत्कालीन शासकों को, और उस पर अलग से कभी बात जरूरी लगा तो करेंगे। आप सब जानते हैं, आप चाहें किताबें संदर्भ उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा क्या हुआ, कैसे हुआ। और बापू का राजनीतिक विरोध, ठीक है, जिनको विरोध है राजनीतिक विरोध का अपना बात अलग है, कि बापू के साथ के जो लोग थे, बापू के विचार को जो लोग आगे लेके बढ़े और वो उन विचारों पे पूरी तरह ना ले पाए, तो शायद तो इस कारण से उनके विरोधी, उनके समर्थकों के विरोधियों का विरोध है, ना कि बापू का विरोध जो था वो कहीं ना समझी थी। बापू को गोली मारना जो है वो कहीं ना समझी थी। और मैं क्षमा चाहता हूँ उस हत्यारे के समर्थकों से कि आपकी भावनाएं आहत हो रही होंगी कि मैं उस हत्यारे को हत्यारा ही मानता हूँ, और उस हत्यारे को हमारी भारतीयता का हत्यारा मानता हूँ, हमारे संस्कृति का हत्यारा मानता हूँ, हमारे संतों का हत्यारा मानता हूँ। और मेरे लिए बापू संत थे, महात्मा थे। ये मेरा निजी मत है। तो एक बार फिर याद रखिएगा कि आज़ादी सबके चाहने से मिली, क्योंकि किसी दो चार अफसरों के मरने से नहीं मिल गई, एक बम संसद में फेंकने से नहीं डर के कोई शासक चला जाएगा, और सबका सामूहिक प्रयास था। ये सारी बातें हुई तब मिली, और उसमें नेता महात्मा गांधी थे, इसलिए महात्मा गांधी को श्रेय दिया जाता है। और कोई अजीब बात नहीं है कि नेता को श्रेय दिया जाए। अभी के लिए इतना ही। बापू को मेरा नमन, लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा नमन, और सभी उनके समर्थकों और विरोधियों को मेरा नमन। ईश्वर सबको सुबुद्धि दे, सभी सुबुद्ध हों, सभी सत्य का दर्शन कर असत और सत्य का, सभी प्रत्यक्ष का दर्शन कर असत और सत्य का निर्णय करने में सक्षम हूँ। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी शुभकामना है कि मेरा देश सुबुद्ध हो, मेरा देश का एक एक नागरिक जागरूक हो, सत्य और असत में अंतर स्पष्ट करने की क्षमता पा सके। यही बापू चाहते थे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नमन। जय हिंद। वंदे मातरम। जय श्री राम।